हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रिंटअप एंड स्कैनअप फंक्शन इन सी। तो सबसे पहले इसका अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन जो है वो हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किए हुए। कौन सी हेडर फाइल के अंदर? हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर। ठीक है। तो प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ क्या है? आपको जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनअप फंक्शन क्या करता है? कीबोर्ड से जो वैल्यू आप एंटर करते हो वो रीड करने का काम किसका रहता है? स्कैनअप फंक्शन का। तो ये दोनों फंक्शन हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है डिटेल में। तो सबसे पहले आपको क्या है, डाटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पता रहने को ना। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d, फ्लोट का %f, कैर का %c, स्ट्रिंग का %s, हेक्साडेसिमल का %x। ठीक है। ये अलग अलग डाटा टाइप है, उसका अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट में लिखा हूँ मैंने, और ये इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है। पहला मैंने बोला हेडर फाइल, क्योंकि प्रिंटअप स्कैनअप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। दूसरा अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ईच एंड एवरी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। देखो, एंट्री पॉइंट के बाद मैंने ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर एन, फ्लोट डी, कैर सी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इसका कंसेप्ट समझने का, प्रिंटअप और स्कैनअप कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे प्रिंटअप फंक्शन के अंदर अपन ने एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो मैसेज टाइप किए, तो ये मैसेज टाइप करने का काम किसका होता है? कहाँ पे मैसेज टाइप करना है आपको? आउटपुट स्क्रीन पे, विंडो पे, कंसोल पे टाइप करने का है। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर इंटीजर वैल्यू, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ये है प्रिंटअप का फर्स्ट यूज़। ठीक है। दूसरा, वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, वो कैसे करेंगे मैं आगे प्रोग्राम में बताने वाला हूँ आपको। सेकेंड, यहाँ पे आपने स्कैनअप यूज़ किए, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना पड़ता है, सेकेंड में आपको क्या लिखना पड़ता है, उसका लोकेशन, कहाँ पे आपको सेव करना है। तो यहाँ पे देखो, अभी कौन सी वैल्यू रीड कर रहे हैं अपन? ऊपर इंटीजर वैल्यू बोल रहे हैं एंटर करने के लिए। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या है इंटीजर के लिए? %d। तो फर्स्ट इसमें क्या पास करना पड़ता है आर्ग्यूमेंट में? फॉर्मेट स्पेसिफायर। और कौन से मेमोरी लोकेशन पे? तो उसके लिए अपन ने दिए n% मेमोरी लोकेशन के लिए, और कौन से वेरिएबल के लिए? वो n वेरिएबल के लिए। तो n% से वो मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जो आप कीबोर्ड से एंटर करने वाले हो। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। सेकेंड, फिर से देखो क्या आ रहा है, प्रिंटअप एंटर फ्लोट वैल्यू, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। स्कैनअप में 2 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर, और दूसरे इसमें आपका उसका एड्रेस। तो वो कैसे करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए क्या है? %f, और वहाँ पे अपन क्या लिखते हैं फिर उसके बाद n% एड्रेस ऑपरेटर डी। ठीक है। वहाँ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, ये डी पे आपकी जो वैल्यू आप एंटर करने वाले हो फ्लोट, वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है? डी पे, डी मेमोरी लोकेशन पे, डी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब एंटर कैरेक्टर, यहाँ पे देखो, ये एक प्रिंटअप फंक्शन ने क्या किया, जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में था वो एंटर कैरेक्टर वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। अब स्कैनअप से आपने 2 आर्गूमेंट पास किए, फर्स्ट क्या है फॉर्मेट स्पेसिफाई, और दूसरा इधर जो आप एड्रेस पास करने वाले हो कौन से मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %c, और यहाँ पे n%c, इस पर्टिकुलर जो आप कैरेक्टर एंटर करोगे वो c में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर फोर्थ प्रिंटअप का यहाँ पे देखो यूज़ क्या है, इंटीजर। यहाँ पे आपको अभी प्रिंटअप में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं आपने। एक पहले देखो, पहले में क्या हो रहा है, इंटीजर %d लिखा आपने और कॉमा करके n। तो अभी सेकंड प्रिंटअप में आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी आपको वैल्यूज से डील करना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर से डील करना पड़ेगा। तो इंटीजर के लिए क्या लगता है अपन को? %d, और यहाँ कॉमा करके आपको किसको पास करना पड़ेगा? n को, क्योंकि अपन ने n वेरिएबल के अंदर जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो वो वैल्यू प्रिंट करने का है। तो आपने क्या यूज़ किया? %d। उसके बाद क्या लिखा आपने? फ्लोट %.2f। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपने फ्लोट वैल्यू किसके अंदर स्टोर की है? d के अंदर। अब ये फ्लोट वैल्यू सपोज आप एंटर करते हो, आपने एंटर किया 10.123, तो ये क्या शो करने वाला है? 10.12। 2 ही वैल्यूज डेसिमल पॉइंट के बाद लेगा।
रिमेनिंग स्किप कर देगा। कैरेक्टर %c फर्स्ट आर्गूमेंट था और सेकेंड आर्गूमेंट में आपने क्या पास किया, उसका वेरिएबल नेम, तो %c के जगह पे क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो जहाँ आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है फर्स्ट प्रिंटअप में, तो जो आपने वेरिएबल पास किया है उसके बाद सेकेंड आर्गूमेंट में, तो वैल्यू वो वहाँ पर क्या हो जाती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं रन करके आपको आउटपुट एक्सप्लेन करके बताऊँगा कैसे काम कर रहा है। देखो आउटपुट आ गया इसका। अब आउटपुट कब आएगा, जब एरर नहीं रहेगा इसके अंदर, नहीं तो फिर ये एरर शो करेगा। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्या, एंटर इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर देखो एंटर इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे आपको सपोज टाइप करता हूँ मैं 12, ये इसके वजह से है, और ये अभी किसके अंदर स्टोर होगा, 12 एन के अंदर। ठीक है, उसका प्रिंटअप एंटर क्या बोल रहा है, फ्लोट वैल्यू, सपोज मैं बोल रहा हूँ 10.123 123। उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू सपोज मैं बोल रहा हूँ h। अब यहाँ पे देखो इंटीजर 12, फ्लोट 10.12 और कैरेक्टर h। तो यहाँ पे इंटीजर बराबर सेव किया, फ्लोट के लिए अपन ने क्या बोले थे 0.2f, तो उसका मतलब आगे जो लगने वाले रिमेनिंग 3-4 आने वाले जो डिजिट पॉइंट के बाद वो स्किप कर देंगे, क्योंकि अपन ने क्या बोला उसको स्कैनर में 0.2f बोला था। तो कैरेक्टर h, तो इस टाइप से क्या है आपका प्रिंटअप स्कैनअप फंक्शन काम करता है। इन शॉर्ट अगर मुझे समरी बताना रहा कि प्रिंटअप स्कैनअप क्या है, तो मैं बोलूँगा द प्रिंटअप फंक्शन क्या होता है, इज यूज टू प्रिंट द डाटा इन अ कंसोल इन अ फॉर्मेटेड मैनर। जैसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोलोगे उस टाइप से प्रिंट करने का काम किसका रहता है, प्रिंटअप फंक्शन का रहता है। स्कैनअप फंक्शन का काम क्या रहता है, स्कैनअप फंक्शन इज यूज टू रीड द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड इन अ फॉर्मेटेड मैनर। जिस टाइप से आपको क्या करने का है, डाटा यूज़र से लेना है तो उस कीबोर्ड से, तो उस टाइप से आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, स्कैनअप फंक्शन यूज़ करते हो। तो प्रिंटअप में एक आर्गूमेंट रहा, अगर उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो मैसेज प्रिंट करने का काम करता है। दूसरा क्या है प्रिंटअप का यूज़, यहाँ पे देखो प्रिंटअप अगर 2 आर्गूमेंट पास किए है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट आर्गूमेंट में आपका मैसेज प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो कॉमा करके सेकेंड आर्गूमेंट आपने अगर वेरिएबल दिया है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ये दूसरा यूज़ है प्रिंटअप का। ठीक है, स्कैनअप फंक्शन तो मैंने बताया आपको यूज़र से डाटा कीबोर्ड से लेने का काम करता है। तो फर्स्ट आर्गूमेंट में क्या रहता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है, फिर सेकेंड आर्गूमेंट में क्या रहता है, वेरिएबल का एड्रेस ऑपरेटर अपन लिखते हैं वहाँ पर। तो जो भी वेरिएबल में आपको सेव करना है तो उसको n% ऑपरेटर से वेरिएबल लिखना पड़ेगा सेकेंड आर्गूमेंट में। फर्स्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर, सेकेंड में एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल नेम जो रहेगा, ये कंबाइन रहेंगे। सो इस टाइप से आपको उसको लिखना पड़ेगा। थैंक यू।